मोहिनी एकादशी के लाभ। 1. पापों से मुक्ति। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. मोक्ष प्राप्ति। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। 3. समृद्धि और सौभाग्य। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से धन संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। 4. आरोग्य लाभ। इस व्रत से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 5. पारिवारिक सुख। घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। 6. मनोकामना पूर्ति। भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 7. ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि। इस व्रत से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। 8. कर्मों का शुद्धिकरण। पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का नाश होता है। 9. आध्यात्मिक उन्नति। भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। 10. दीर्घायु। इस व्रत को करने से आयु में वृद्धि होती है और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से अमृत निकला, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। असुरों ने चालाकी से अमृत पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने अपने सौंदर्य से असुरों को मोहित कर लिया और उनसे अमृत का कलश ले लिया। फिर उसने देवताओं और असुरों को 2 पंक्तियों में बैठाया और अमृत बांटने लगी। देवताओं को अमृत पिलाते हुए मोहिनी ने असुरों को मात्र जल दिया। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए। जब असुरों को इस छल का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना की स्मृति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, यश, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा हुआ है। मोहिनी एकादशी पूजन विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को स्वच्छ करें और रंगोली या अल्पना से सजाएं। 3. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। 5. कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखें और उसे पंचपल्लव से सजाएं। 6. संकल्प लें। ओम अद्य श्री विष्णु प्रीत्यर्थ मोहिनी एकादशी व्रत करिष्ये। 7. भगवान विष्णु का ध्यान करें और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8. भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा अर्पित करें। स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि। 9. तुलसी पत्र चढ़ाएं और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी कृष्ण प्रिया देवी कृष्णांगी कृष्ण मानसा। कृष्ण कीर्तिप्रदा नित्यम तुलसी त्वा नमाम्यहम्। 10. भगवान विष्णु की आरती करें और स्तुति गाएं। 11. प्रसाद वितरण करें और क्षमा याचना करें। 12. पूरे दिन उपवास रखें और सायंकाल कथा श्रवण करें। 13. अगले दिन प्रातः द्वादशी तिथि में पारणा करें। नोट: इस दिन तुलसी, शालिग्राम और गोमाता की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का ध्यान और पूजन करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। मोहिनी एकादशी के दिन निम्नलिखित चीजों से बचना चाहिए। 1. मांस, मछली और अंडे का सेवन। 2. लहसुन और प्याज खाना।
3. मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन। 4. झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। 5. क्रोध करना या किसी से लड़ाई झगड़ा करना। 6. दिन में सोना। 7. तांबे के बर्तन में भोजन करना। 8. तेल से मालिश करना या तेल लगाना। 9. दही का सेवन करना। 10. बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का सेवन। 11. किसी भी प्रकार का अनाज खाना व्रत के दौरान। 12. दूसरों की निंदा करना। 13. अश्लील साहित्य पढ़ना या देखना। 14. अनावश्यक यात्रा करना। 15. बाल काटना या नाखून तराशना। इन नियमों का पालन करने से मोहिनी एकादशी का व्रत सफल होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी पंचांग विवरण। तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी। मास वैशाख। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र चित्रा। योग शुभ। करण बव। सूर्योदय प्रातः 5:45। समय स्थान के अनुसार भिन्न हो सकता है। सूर्यास्त सायं 6:45। समय स्थान के अनुसार भिन्न हो सकता है। एकादशी पारण समय अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रारंभ से पूर्व। विशेष मोहिनी एकादशी वैष्णव परंपरा में विशेष महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किया जाता है। अगले दिन पारणा के समय दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। नोट: उपरोक्त समय सामान्य है और वास्तविक समय स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।